नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुल्लक ऑफ स्टॉक्स 2024 की वॉच लिस्ट में एक और नया स्टॉक हम लोग ऐड करने वाले हैं। आप लोगों के साथ में इस स्टॉक को हम लोग डिस्कस करके चलेंगे और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप एक मैच्योर ऑडियंस की तरह इस स्टॉक को समझते हुए किसी भी तरीके का कोई बाय और सेल का डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही लेकर चलेंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं, मैं इसके दोनों फंडामेंटल रीजंस भी बताऊंगा, मैं आपको इसके टेक्निकल एनालिसिस भी बताऊंगा। स्टॉक का नाम है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। दोस्तों, 6 रुपए से 41 रुपए की रेंज के अंदर 23 रुपए के भाव पर यह स्टॉक अवेलेबल है। मार्केट कैप इसकी 1223 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। इसको अगर मैं चार्ट्स के ऊपर जाता हूं तो पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इस स्टॉक को अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ था। स्टॉक्स को मतलब भाई अभी भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में है। हमारे स्मॉल केस का ये पार्ट है। हमारे कुछ क्लाइंट्स ने इस स्टॉक को जब पीछे एक्यूमुलेट किया था तो पीछे हम लोग इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की रिकमेंडेशंस भी दे चुके हैं और एक अच्छा रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक से हम लोग प्रॉफिट का पीछे बुक कर चुके हैं। कुछ न्यू क्लाइंट्स ने अभी इसको स्टार्ट किया है नया एक्यूमुलेट करना भी। तो दोस्तों, ये स्टॉक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करके चल रहा हूँ। इस स्टॉक को लेकर मेरा व्यू काफी बुलिश है। इस स्टॉक ने इतनी तेज मूवमेंट दिखा दी मतलब काफी पीछे वक्त में, और उसकी मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं मतलब इसके लिए मेरा जो व्यू था बुलिश था, लेकिन मेरा व्यू बुलिश था इस एक साल के लिए कि आने वाले वक्त में इलेक्शंस के बाद ये स्टॉक कुछ बहुत अच्छा करके दिखा सकता है। लेकिन उससे पहले ही इस स्टॉक ने एक अच्छी मूवमेंट दिखाई और फिर उसके बाद जब ये वापस नीचे की तरफ आया, लोअर सर्किट्स भी लगे, तो रिस्की स्टॉक है। और मतलब स्टॉक के अंदर रिस्क है, तो कितना रिस्क है इस लिमिटेड रिस्क को भी हम लोग स्टडी कर जरूर चलेंगे। तो देखो दोस्तों, इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगने शुरू हुए और फिर उसके बाद लोग इसके अंदर डर गए और ये जो आप देख रहे हैं ये एक पैनिक सेलिंग है। और इस पैनिक सेलिंग में नीचे में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मार्केट में जो बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स जिसको हम स्टडी करके चलते हैं, तो अगर कोई इन्वेस्टर एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर, की क्वांटिटी भी लाखों में है, इतने बड़े वॉल्यूम्स अगर उसके अंदर इमर्ज होकर आ रहे हो तो उस स्टॉक में कुछ तो खास होगा। तब एक ऐसा स्टॉक मतलब जिसके बारे में हमारे को फ्यूचर में कुछ देखने को मिलेगा, उसको कोई बड़ा इन्वेस्टर पहले से देखकर चल रहा होता है। यही मार्केट की चालें होती हैं। तो मैं बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स में से एक स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया था, अपने क्लाइंट को मैंने सजेस्ट किया था और इस समय पब्लिक प्रेजेंस में आप लोगों के साथ में भी इस स्टॉक को डिस्कस करके चल रहा हूँ। आप देखिए समझिएगा, इस स्टॉक को एक्यूमुलेट अगर करना हो तो 22.7 आप इस समय समझ सकते हैं कि निचले लेवल से लगातार 3 दिन से ये स्टॉक हायर हाइज और हायर लोस बनाकर चल रहा है। और आज इसके अंदर ये जो एक रेड कलर की कैंडल यहाँ पर बनती है, कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन देती है कि ये पॉइंट एक टेक्निकली रेजिस्टेंस और इस पॉइंट को नीचे एक टेक्निकल सपोर्ट माना जाए, मतलब इसको एक एक्यूमुलेशन जोन माना जाए। एक छोटा आपके पास में स्टॉप लॉस इसका जो बनता है वो 22.79 का बनता है। और इतने छोटे एक्यूमुलेशन जोन के बाद इस स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आता है, आप देख चुके हैं 40 रुपीज का टारगेट इस स्टॉक का निकल कर आता भी है। अब इस स्टॉक में ऐसा क्या है, मतलब इस स्टॉक में ऐसा क्या है, कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, इसको भी हम लोग समझ के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको चार्ट के ऊपर समझा। अब अगर मैं आपको ऊर्जा ग्लोबल के बारे में बताकर चलूं तो बल्क डील और ब्लॉक डील्स के जरिए इस स्टॉक को हम लोगों ने नोटिस किया था। लेकिन जब इस स्टॉक को मैंने स्टडी करा तो मतलब हमारी किसी रिक्वायरमेंट को ये स्टॉक पूरा करता था। और वो रिक्वायरमेंट क्या थी, मैं आपको समझाता हूँ। बजट के बाद मेरे दिमाग में कॉन्टिन्यूसली एक ही बात चल रही थी कि यार ऐसी कौन सी कंपनीज हो सकती हैं जो गवर्नमेंट के उद्देश्यों को पूरा करने में उनकी हेल्प करती हो। तो उनमें से ये कंपनी मेरे दिमाग में ऊर्जा ग्लोबल आती है। कैसे समझाता हूँ, ये कंपनी इंस्टॉल करती है, कमीशन करती है, मेंटेन करती है ऑफ ग्रिड और ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स को, जो कि हमारे पास में थीम होने वाली है 2024 की। डिसेंट्रलाइज सोलर एप्लीकेशंस और ट्रेडिंग करके चलती है सोलर के प्रोडक्ट्स को। इसके साथ साथ ये कंपनी लेड एसिड बैटरीज बनाकर चलती है और ये अप्रूव्ड चैनल पार्टनर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो मेरे को लगा कि यार ये गवर्नमेंट के उद्देश्य को पूरा करने में गवर्नमेंट की मदद करने वाली एक कंपनी ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड हम लोगों ने पकड़ी है। दोस्तों, मार्केट कैपिटल हमने देखा 1223 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। प्राइस रेंज हम लोगों ने देखी, नीचे 6 रुपए से 41.8 है। तो वो 23 रुपए के भाव पर मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर हमारे पास में ये स्टॉक अवेलेबल है। इसी रेंज के आसपास पीछे भी हम लोगों ने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, स्टॉक ने परफॉर्म करके दिखाया और वापस से उसी रेंज में हमारे पास अवेलेबल है। अब देखिए, फिर आगे जाके हम लोगों ने समझा कि यार ये कंपनी सोलर बैटरीज, ई रिक्शा और ई स्कूटर्स के लिए भी तैयार करती है। लिथियम आयंस की बैटरीज भी बनाती है, ऑटोमेटिक बैटरीज बनाती है, इन्वर्टर की बैटरीज, सोलर की बैटरीज, ई रिक्शा की बैटरीज बनाती है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती थी, जैसे कि सोलर आटा चक्की हो गई, सोलर वाटर पंप्स हो गए, ठीक है। अच्छा,
कंपनी के 38 डीलर और 22 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ कंपनी का टाई अप टेस्ला के साथ होता है, टेस्ला इंडिया से। तो कंपनी ने एक एग्रीमेंट भी करा हुआ है टेस्ला पावर, जो कि यूएसए का ब्रांड है, और आप जानते हैं इंडिया के अंदर टेस्ला के सर्विस सेंटर्स में प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को ये कंपनी ने एक टाई अप किया हुआ है, मतलब एक एग्रीमेंट किया हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने अपने दो ब्रांड्स भी मतलब लॉन्च किए हुए हैं ई स्कूटर के, ई लाइफ और ई जैस के जैस। अब अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को स्टडी करके चलता हूं तो ये बिजनेस आने वाले वक्त में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की एक्सपेक्टेशन से इस कंपनी को सिलेक्ट किया जा सकता है। क्या कंपनी का सच में इस समय पर कोई बहुत बड़ा कामकाज है? तो मतलब इसके जो नंबर्स है उसके नंबर्स को इतने मेरे को फैसिनेटिंग नहीं लगे। हालांकि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, और लेकिन कंपनी के जब मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऑब्जर्व करना शुरू करा तो इनके पास में मार्च 2023 में इन्होंने 1.37 करोड़ का प्रॉफिट ऑपरेटिंग इन्होंने पोस्ट किया था। हालांकि नंबर्स इनके पॉजिटिव हैं, पर इतने एनकरेजिंग नहीं है कि इनके ऊपर कोई बड़ा इन्वेस्टर कोई बड़ा बेट कर सकता हो। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया है, और एफआईज की इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, और डीएस की भी इसके अंदर अभी कोई होल्डिंग नहीं है। इसके अंदर जो एक्टिव है वो पब्लिक एक्टिव है इसके अंदर, मतलब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मतलब बड़े ट्रेडर्स को जिसके अंदर एक्टिव है, जिनकी मतलब डील्स को मतलब के अंदर इनको मैंने स्टडी करना शुरू करा है। और मेरी एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से ये है कि हम इसको एक शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट समझते हुए धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके हाई प्राइस पर इससे एग्जिट करने के बारे में इस स्टॉक को अपने क्लाइंट्स के उसको मतलब ट्रेड आइडियाज गुड लक फॉर एक्टिव इन्वेस्टर्स में हम लोगों ने इसको ऐड किया हुआ है। बहरहाल अगर कंपनी परफॉर्म करना शुरू करती है तो प्रॉफिट्स निकालने के बाद में हमारे पास अगर हमारी मतलब कैपिटल निकालने के बाद अगर हमारे प्रॉफिट्स मार्केट के अंदर स्टे इन्वेस्टेड रह गए और कंपनी ने अगर आने वाले वक्त में अच्छा कर दिखाया तो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये एक अच्छी कंपनी उभर कर सामने आ सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने ऊर्जा ग्लोबल को सेलेक्ट किया है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरा ये सिलेक्शन आप लोगों की समझ आया होगा, और आप इसके बारे में जो भी सोचते हैं और अगर आपकी इस स्टॉक के अंदर किसी तरीके की एंट्रीज हैं तो वो क्या है ये आप हमें ज़रूर बता के चलेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। हम आपके कमेंट्स को स्टडी करते हैं और आपसे ही सीखने को हमारे को बहुत कुछ मिलता है। हम और आप एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं, हम लोग एक ही विजन को लेकर आगे चलते हैं, टुगेदर वी ग्रो। तो हमारा ये मोटो आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। इनकेस अगर आपका फिर भी फर्दर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ में कनेक्टेड रहता हूँ। आगे भी इसी तरीके के स्टॉक्स में आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।